हाय गाइस, फिर से नई वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के बारे में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960। देखो कब याद है? CUP तो याद होगा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये सब मैंने कहा था 1960 में इसकी स्थापना हुई है। जो नए हैं उनकी भी समझ में आ जाना चाहिए। जब भी आप कब की बात करते हो तो ये कब में जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उनकी स्थापना कब हुई कहोगे तो 1960 में हुई। एक है RCB का भी ट्रिक है, उसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, RCC का मतलब क्या होता है? चंपावत हुआ, और B का मतलब बागेश्वर। इन सब की स्थापना कब हुई है? ये तीनों की स्थापना हुई थी 1997 में हो रही थी। ठीक है, ये मैंने ट्रिक आप लोग को बता रखी है, जो नए हैं वो भी देख लो। तो पहली बात तो काप्ती खंड को अलग करके पिथौरागढ़ बनाया गया है। किससे? 3 है, आपको पता है। देखो, नेपाल, भारत चीन, भारत तिब्बत नेपाल को ये, ठीक है, बॉर्डर वाले काप्ती खंड को याद रखना, भूलना मत। 24 फरवरी 1960 को इसे जिले की, ठीक है। अब क्या है, देखो, ये कभी नहीं पूछा जाएगा इसकी हाइट कितनी है, आपसे उसका आकार पूछ सकता है। तो इसका आकार है कटोरे के आकृति वाले सौर घाटी में बसाओ। तो आपसे 2 से 3 बार तो क्वेश्चन बहुत लोगों से ये पूछा था कि सौर घाटी किसका उपनाम है, तो आपको याद होना चाहिए किसका उपनाम है। तो पिथौरागढ़ का ही उपनाम सौर घाटी है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका मैदानी भाग सौर, सैनी सौर, व पहाड़ी भाग सौर कहलाता है। अब इसका 2 नाम पड़े हुए हैं। अगर मैदानी भाग की बात करेंगे तो क्या नाम कहोगे? सौर, सैनी सौर। क्या मैदानी भाग का नाम है? सैनी सौर। और अगर बात करते हैं पहाड़ी भाग, उसका नाम क्या कहोगे? सौर कहलाता है। ठीक। चंदों द्वारा अधिकृत किए जाने से पूर्व तक यह क्षेत्र डोडी के बम शासकों के अधीन था। जब तक चंदों ने इस पर अधिकार नहीं करा था, मतलब देखो, पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के बगल में चंपावत है, तो चंपावत के चंद शासकों ने इस पर अधिकार करा था। जब तक इन्होंने अधिकार नहीं करा था, उससे पहले यह किसके अधीन था? बम शासकों के अधीन था। यहाँ पर छोटे छोटे 9 ठकुरी शासकों का शासन, जिस कारण इसको 9 ठकुरी सौर भी कहा जाता है। देखो, ये चीज़ें बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ध्यान रखो इन चीज़ें। तो क्या है? 9 ठकुरी सौर भी का 9 ठकुरी शासकों में एक का नाम पिथौर शाही था। जो 9 ठकुरी शासक थे उनमें से एक का नाम क्या था? पिथौरा शाही था, जिसके नाम पर इस जिले का वर्तमान नाम पड़ा है। ठीक है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम वर्तमान, मतलब जिसके नाम पर इस जिले का वर्तमान नाम पड़ा है। इसे छोटा कश्मीर भी कहते हैं। ये तो हर किसी को पता है कि छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। अब एक बार दोबारा इसकी स्टार्टिंग से देखते हैं। पहली बात तो काप्ती खंड जो बॉर्डर है उसको अलग करके बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है इसकी आकार, इसका आकार कैसा? कटोरीनुमा इसका आकार। इसकी स्थापना कब करी गई थी? वो भी जिले के रूप में। तो याद रखना 24 फरवरी 1960 में इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, और यह किस घाटी में बसा? सौर घाटी में। मैदानी को सैनी सौर, पहाड़ को सौर। ठीक है, चंदों द्वारा, जब तक चंदों ने इस पर अधिकार नहीं करा था तब तक ये बम शासकों के अधीन था, जिस कारण इसे 9 ठकुरी सौर भी कहते हैं। जिस कारण, अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पर छोटे छोटे 9 ठकुरी शासकों का अधिकार था या शासन था, जिस कारण इसको 9 ठकुरी शासन भी कहा जाता है। 9 ठकुरी शासकों में से एक का नाम पिथौरा शाही था। ठीक है, 9 ठकुरी शासकों में एक का नाम पिथौरा शाही था, जिसके नाम पर इस जिले का वर्तमान नाम पड़ा। इसे छोटा कश्मीर भी कहते हैं। ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो, यहाँ पर एक पुराना किला दुर्ग कहते हैं, जिसे गोरखाओं ने बनाया था। इसे सिमलगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो सिमलगढ़ किसने बनाया? गोरखाओं ने बनाया। कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट नाम दे। देखो, सिमलगढ़ को अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दिया। ये कहाँ स्थित है कहोगे तो ये याद है, गोरखाओं ने बनाया था। कहाँ से? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक हो गया।
यहाँ का नया बाजार व चौड़ी सड़कें दर्शनीय, ठीक है। नगर के समीप चंडाक मंदिर स्थित है। क्वेश्चन सीधे पूछता है चंडाक मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ये चीज़ें मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि चंडाक मंदिर कहाँ स्थित है। लंदन फोर्ट क्या है, ठीक है। तो एक दुर्ग था, कौन सा, सिमलगढ़, जिसको किसने बताया था, गोरखाओं ने बसाया था। इस तरह से यहाँ से झूला घाट होते हुए नेपाल जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट का मतलब आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट कि झूला घाट नेपाल जाने के लिए कौन सा घाट पड़ता है, झूला घाट होके जाते हैं। यहाँ वर्ष भर लगभग एक समान मौसम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मतलब एक तरह से दर्शनीय स्थल। मुनस्यारी जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। क्या कहा, मुनस्यारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी, अर्थात मुनियों का सेरा। शायद तपस्वियों का तप स्थल होने के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ा था, ठीक है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको कहते थे, मुनस्यारी को कहते हैं। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको, मुनस्यारी को कहते हैं, अर्थात मुनि का सेरा। शायद तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ा, ठीक है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों के साथ ही नैनीताल की भी चोटियाँ दिखाई देती भाई साहब। मतलब आपसे सीधे क्वेश्चन क्या बोला, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार क्या है, ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान रखना। तो मुनस्यारी, ठीक हो गया, बिल्कुल। इसका नाम मुनस्यारी क्यों है, मुनि की तपस्या, मुनि का शेरा, जिसका अर्थ है मुनस्यारी का मतलब मुनि का शेरा। यहाँ पे तपस्वी जो मुनि लोग होते थे ना, तपस्वी लोग, उनकी तपस्या के कारण, ठीक है, तपस्थली के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ा। यहाँ पे बहुत सारी क्या है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ठीक है। यही चीज़ें इसमें। यहाँ से रालम नामिक मिलम ग्लेशियर का रास्ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नामिक ग्लेशियर का है और रालम ग्लेशियर का है, मिलम ग्लेशियर का है। ये सीधे क्वेश्चन दिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट कि रालम ग्लेशियर का है, मिलन का है और नामिक का है। और एक यहाँ पे आता है ओम पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहते हैं। ये भी सीधे पूछा जाता है कि ओम पर्वत कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है, कहोगे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसको कहा क्या जाता है, आदि कैलाश या छोटा कैलाश, इसी को कहा जाता है। यह स्थल पिथौरागढ़ से सुदूर उत्तर में तिब्बत की सीमा पर, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जाने के लिए गुंजी से 14 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है, ठीक है। शिव का यह स्थल बहुत ही रमणीय है। यहाँ पर्वतीय ताल भी स्थित है, पार्वती। तो याद रखना, ओम पर्वत को किस नाम से जाना था, आदि पर्वत, आदि कैलाश, या फिर क्या कहलाते हैं उसका, छोटा कैलाश। आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, कहोगे ओम पर्वत को जाना जाता है। याद रखना, भूलना मत ये चीज़ें। मिलम ग्लेशियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, सीधे पूछता है मिलम ग्लेशियर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है, 208 की, कोई दिक्कत नहीं, मुनस्यारी तहसील में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कितना किलोमीटर लंबा है, 16 किलोमीटर लंबा। तो वो छोड़ो, अब ये आता है पेपर में, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। क्या कहा मैंने, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। मैंने ये नहीं पूछा कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ सरकारी प्रतिबंध होने के कारण अगर आपको प्रवेश करना है तो प्रवेश पत्र ले जाना होता है, ठीक है। आपको पूछना पड़ता है इसके मार्ग में भोजपत्र घने, मतलब वही है किंगरी पिंगरी दर्रा। ये भी इंपॉर्टेंट, किंगरी पिंगरी, देखो बहुत बार पेपरों में सीधे पूछा किंगरी पिंगरी आखिर है क्या, दर्रा है क्या है, आखिर पर्वत है, कुछ भी दे देगा ऑप्शन 4। तो आपके हाथ में किंगरी पिंगरी दर्रा है, ठीक है। अब आता है नारायण आश्रम। यह आश्रम जिला मुख्यालय से 129 किलोमीटर पर धारचूला तहसील, नारायण आश्रम का धारचूला तहसील पर। इस आश्रम का निर्माण, अब देखो नारायण आश्रम तो नारायण स्वामी ने 1936 में कराया था, ठीक है। यह आश्रम आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा के लिए, ठीक है। मिलम ग्लेशियर से सीधी बात आपसे मैं पूछूं, मिलम ग्लेशियर का पिथौरागढ़ में स्थित है, सीधी बात हो गया। पहले ये सबसे कुमाऊं का सबसे बड़ा या सबसे, हाँ, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर। यहाँ जाने के लिए पहले से पहले आती है सरकारी प्रतिबंध। आप पूछता, अगर आप जाना चाहते हो तो पद अधिकारी जो भी हैं उसको प्रवेश पत्र देना होता है कि हमें यहाँ जाना है करके, ठीक है। यहाँ पर एक किंगरी पिंगरी दर्रा है, इसमें दिखता है, ठीक है। इसी के बाद किंगरी पिंगरी दिखता है। नारायण दो आश्रम है। यह आश्रम जिला मुख्यालय से 129 किलोमीटर दूर उत्तर में धारचूला तहसील में स्थित है, ठीक है। इसको बनाया किसने था, नारायण ने बनाया, तो नारायण स्वामी ने बनाया, 1936 में बनाया, ठीक है। यह आध्यात्मिक। अब आता गंगोली आठ, जो हमारा है घर, जहाँ, ठीक है, गंगोली आठ में मेरा घर है। तो अब गंगोली आठ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। पहले बात तो गंगोली आठ किसके अंतर्गत है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। महाकाली शक्ति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रावल गांव में पुरातत्व महत्व का जानवी नौला
गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली बात तो गंगोत्री जो गंगोली घाट है महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बस यहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना, मैंने कहा ना गंगोली घाट में क्या शक्तिपीठ है, किसके द्वारा स्थापित, शंकराचार्य द्वारा इसकी स्थापना करी है। फिर है यहाँ से कुछ दूरी पर रावल गांव में पुरातात्विक महत्व पर जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है 13वीं सदी में। ठीक है, तो जाह्नवी नौला को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। हाट कालिका मंदिर, गंगोली हाट में मंदिर, पहली बात तो ये जो हाट कालिका गंगोली हाट में है। ठीक है, हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जो जवानों की रक्षक मानी जाती है, ये तो है। गंगोली घाट की जो हटकालिका होती है ये मंदिर माता क्या होती है, जो सैनिक जो होते हैं रणभूमि में गए होते हैं जवानों के रक्षक के रूप में मानी जाती है। यह महिषासुरमर्दिनी का शक्तिपीठ है। ठीक है, महिषासुरमर्दिनी का शक्तिपीठ है, यह अपने रहस्यों के लिए विख्यात है। यहाँ रहस्य क्या वो देखते हैं। इस मंदिर में स्थित कुंड नवरात्र के देखो यहाँ पर क्या होता है ना, नवरात्रि के समय पे यहाँ बहुत सारे क्या होती है बकरियाँ कटती हैं। आज से नहीं, जब मैं छोटा था तब से मैंने देखी यहाँ बहुत सारी बकरियाँ कटती हैं, लेकिन जो कुंड है भर जाए से मजाल है, आज तक उस कुंड में मतलब हज़ारों बकरियाँ कटी है ना, अब तो लाखों होगी, तो लाखों बकरियाँ कटी हैं, फिर भी वो कुंड जो है वो आज तक पानी से खून से भरा नहीं है। ठीक है, और ऐसा मान जैसे यहाँ पे एक कमरा होता है, कमरे में रात को तो बाहर से ताला लगा दिया जाता है और वो अंदर जो होता है ऐसा लगता है कि कोई सोया था, तो माना जाता है कि वहाँ पे माता आती है सामने। ठीक है, रात्रि में बिस्तर लगा के बाहर से ताला लगा दिया जाता है और सुबह ताला खोलने पर बिस्तर पर किसी के शयन की स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। पाताल भुवनेश्वर, गंगोत्री अभी देखो पाताल भुवनेश्वर गंगोली घाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक गुफा के भीतर है। ये भी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है भाई साहब, अगर आप यहाँ जाओगे ना आप अलग ही दुनिया, मतलब आप क्या कहते हो उसको, ये जो है ना 120 मीटर गहराई में, क्या कहा मैंने 120 मीटर गहराई में आप जाओगे तब जाके आपको दिखाई देता है पूरा मंदिर, गुफा है पूरी अंदर से। ठीक है, वहाँ से 4 धामों की यात्रा भी होती है, ये तक माना गया था। ठीक है, गंगोली घाट के पास पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर एक भीतर जिसमें सूर्य विष्णु उमा महेश्वर महिषासुरमर्दिनी आदि कई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियाँ हैं। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएँ हैं। इस गुफा में कई द्वार हैं जिनमें नरसिंह, शेषनाग, रानी धर्म व मोक्ष द्वार हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ यह मतलब 120 फीट गहरी है। ठीक है, गहराई में शिवलिंग है। यहाँ ज़मीन से 120 फीट की गहराई पर शिवलिंग है। यहाँ भी आश्चर्यजनक स्थान है। यहाँ पाताल गंगा नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब पाताल भुवनेश्वर है तो कौन सी गंगा होगी, पाताल गंगा नदी हो गया। ठीक है, रामेश्वर से क्या इंपॉर्टेंट, पहली बात तो कौन कौन सी नदी के संगम पर है रामेश्वर। क्या है रामेश्वर कौन कौन सी नदी के संगम, तो राम जी और सरयू। ठीक है, राम गंगा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। आरस याद कर लो यार बस, राम गंगा, तो राम गंगा और सरयू नदी के तट पर बसा है। ठीक है, यहाँ एक सूर्य कुंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है रामेश्वर, पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर। पहले रामेश्वर जो है आरस याद कर लो, तो आरस का मतलब क्या हुआ, रामगंगा और सरयू नदी के तट पर बसा हुआ यह मंदिर है। यहाँ एक सूर्य कुंड है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है। अस्कोट कत्यूरी राजाओं की राजधानी के लिए प्रसिद्ध अस्कोट के कस्तूरी राजाओं की राजधानी, ये अस्कोट कहाँ स्थित है, सीधी बात क्वेश्चन पूछता है तो पिथौरागढ़। तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह जनपद मुख्यालय से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पुराने राजाओं के किले अभी भी विद्यमान। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग व वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाले वन्यजीव विहार स्थित है, तो याद रखना कहाँ पे हैं वो, अस्कोट में। धारचूला की बात करें, यह स्थल पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर दूर काली नदी के तट पर भारत नेपाल की सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना धारचूला जो है कहाँ पर स्थित है कहोगे, तो धारचूला याद रखना कहाँ है, तो याद रखना ये आपका है पहली बार तो पिथौरागढ़ में स्थित है। धारचूला किस नदी के तट पर है, काली नदी के तट पर है। सीमा पर यहाँ से कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश तथा नारायण आश्रम के लिए मार्ग जाता है। यहीं ऊनी, कड़ाई, लोई आदि कई पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है धारचूला, बस इतना पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर बसा है, काली नदी। कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा जनपद पिथौरागढ़ से होकर गुजरती है। ये हर किसी को पता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहाँ से होकर गुजरती है, तो जनपद पिथौरागढ़ से होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश से, फिर नहीं इधर दिल्ली आए, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उधम सिंह नगर से नैनीताल, नैनीताल से अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा से डीडी हाट गए, डीडी हाट से तवा घाट गए, तवा घाट से सिरखा और सिरखा से गलागढ़, गलागढ़ से बुल्ली से काला पानी, काला पानी से नाभी ढाल और तकलाकोट ऐसे मानसरोवर तक पहुँचे। मानसरोवर है कहाँ से? चीन में स्थित है, ठीक है, याद रखना। तो ये इसमें से मानसरोवर यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पिथौरागढ़ से स्टार्ट होती है। उसके बाद देखो थल केदार, नैसर्गिक सौंदर्य एवं प्राकृतिक सुषमा से सजरा सबरा यह स्थान मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इन्हें के शिवरात्रि को यहाँ विशाल मेला का आयोजन होता है। इन्हें केदार जू के नाम से भी जाना जाता है। थल केदार को केदार जू के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। छिपला केदार मोस्ट इम्पोर्टेंट छिपला केदार कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या छिपला केदार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि छिपला केदार आखिर स्थित है तो कहाँ है? पिथौरागढ़। छिपला केदार को मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान माना जाता है। केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार किया जाता है। पिथौरागढ़ के लोग जात के रूप में छिपला केदार किया जाता है, ठीक है। बेरीनाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है यह जनपद। देखो ऑप्शन क्या है? बेरीनाग। बेरीनाग का मतलब बहुत सारे जो मतलब सीधी बात है, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध क्या है? बेरीनाग, ये चीज़ पूछ रहे हैं, चाय बागान के लिए बेरी। मुख्यालय से 102 किलोमीटर की दूरी पर से यहाँ से हिम श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं, ठीक है। गरुड़ प्रपात यह बेरीनाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गरुड़ प्रपात। चौकुड़ी यह स्थल पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर और बागेश्वर से 43 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कोट मान्य में कस्तूरी मृग फार्म एवं धर्मधर में हिल दर्शन कुटीर मुख्य हैं। सौर क्षेत्र व फलोद्यान से परिपूर्ण है, ठीक है। चौकुड़ी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? सीधे पूछा ध्वज मंदिर कहाँ है? अब ऐसे थोड़ा ना याद होगा तुम्हें। तो ध्वज मंदिर याद रखना है डीडी हाट मार्ग पर पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर में दूरी पर टोटा नौला नामक स्थल पर। क्या? टोटा नामक नौला स्थल पर स्थित है, ठीक है, याद रखना। तालकेश्वर क्या है? यह पवित्र तीर्थ स्थल झूला घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर काली गंगा व कटी पानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित। देखो ये जरूर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेट करा गया संगम को, तो उस टाइम पे पूछा जा सकता है काली गंगा और दूसरा कटी पानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित क्या है? तो तालेश्वर, ठीक है। यहाँ कुमाऊं के अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं। यहाँ लोग चूड़ा कर्म व जनेऊ। असुर चूल्हा मंदिर, सोर घाटी के कई गांवों में असुर पूजा होती, ठीक है। पिथौरागढ़ के नज़दीक चाकपंत और मड़गांव की पहाड़ी पर इनके मंदिर हैं। जाखपंत और मड़गांव पर इनके मंदिर हैं। फिर आता है देवल समेत मंदिर। पिथौरागढ़ नगर के आसपास के 22 गांवों के लोग हर वर्ष चैत्र माह के दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर इस मंदिर में विशेष पूजा, इसे चितौला कहते हैं, ठीक है, चितौल कहते हैं, ठीक है। तो इतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट तालेश्वर 2 नदियों के संगम पर काली गंगा और कटी पानी गाड़ के संगम पर स्थित है, ठीक है।
तो एक ध्वज मंदिर ये भी कहाँ स्थित है कहोगे, टोटा नौला नामक स्थल पर इसकी ये स्थित है। कहाँ, पिथौरागढ़ में स्थित है। वेरीनाग किस लिए, चाय बागानों के लिए इम्पोर्टेंट है। छिपला केदार क्या है, यहाँ पर जात के रूप में छिपला केदार में पूजा की जाती है एक तरह से, ठीक है। थल केदार में क्या है, ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, केदार जू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आता है आपका बागेश्वर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग को अच्छी लगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।